नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम विनोद है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। तो चलिए अब यह कहानी विनोद जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल बनाया है, जहां पर मैं खुद आप लोगों को शाम के 7 बजे एक से बढ़कर एक भूतिया स्टोरीज सुनाऊंगा। और मैंने उस पर वीडियो भी अपलोड किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। मैं राजस्थान के जयपुर के पास का रहने वाला हूँ। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, ट्रक चलाने का काम करता हूँ। मेरे साथ एक बहुत ही भयानक भूतिया घटना घटी थी जब मैं रात को ट्रक लेकर माल उतारने के लिए जा रहा था। यह आज से लगभग 11 साल पहले की बात है। मेरे पास एक छोटा ट्रक है जिसको मैं अकेले ही चलाने का काम करता हूं और ज्यादातर सफर मेरा राजस्थान में ही होता है, यानी मेरे ही प्रदेश में। मुझे अच्छा लगता है अपने प्रदेश में घूमना फिरना। मुझे बाहर के प्रदेश में जाने में थोड़ा ठीक नहीं लगता था और मैं कभी गया भी नहीं था। चक्कर मौके तो मुझे बहुत मिले थे, लेकिन मैं मना कर देता था कि नहीं भाई, मैं अपना प्रदेश छोड़कर किसी दूसरे प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अकेला ही ट्रक चलाया करता था। मेरे पास कोई असिस्टेंट या दूसरा ड्राइवर नहीं था। चलिए अब हम आपको उस घटना के बारे में बताते हैं जो उस रात मेरे साथ घटी थी। मैं अपने शहर से निकल चुका था। मुझे लगभग 200 किलोमीटर का सफर करना था, वह भी रात का। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, ये तो हर रोज की कहानी थी। मैं भूत प्रेत के बारे में तो बहुत सुन चुका था। मेरे साथी ड्राइवर जब हम अपने शहर में होते थे और हमारे पास काम नहीं होता था, तो हम चाय पीते हुए चर्चा कर रहे होते थे, किसी न किसी विषय पर। कभी राजनीति, कभी कुछ और कभी कभी भूत प्रेत की बातों पर। कुछ ऐसे भी पुराने ड्राइवर थे, उनका मानना था कि भूत प्रेत तो रोड पर दिखाई देते हैं, और उनका यह भी मानना था कि उनका भूत प्रेत से आमना सामना भी हो चुका है। उनकी बातें मुझे बहुत ही मजेदार लगती थीं, और खास करके भूत प्रेत की बातें। वह ऐसी ऐसी बातें बताने लगते जैसे हर रोड पर उनको भूत प्रेत दिखाई दे जाता था। तब मैं उनको टोकता था, अरे चाचा, कितनी बार आपका भूतों से आमना सामना हो चुका है? तब वह मेरी तरफ देखते और अपनी मूंछों पर ताव फेरते हुए कहते, कई बार, लेकिन मेरे पास एक ऐसी जादू की छड़ी है जिससे भूत प्रेत मेरे पास बिल्कुल भी नहीं फटकते। वह चीज एक महात्मा जी ने दी थी और वह चीज अभी भी मेरे पास है। क्या तुम्हें देखना है? तब मैं कहने लगा, हाँ चाचा, मुझे दिखाओ वह जादू की छड़ी। तब चाचा अपने कुर्ते के बटन खोलने लगे। मुझे लगा कि वह मुझसे नाराज तो नहीं हो गए, कहीं मुझसे कुश्ती करने का इरादा तो नहीं है। मैं थोड़ा घबरा भी गया था। रहने दो, मुझे आपसे कोई कुश्ती नहीं करनी है। आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? तब चाचा जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, अरे मैं तुमसे कुश्ती थोड़ी करने जा रहा हूं। मैं तुम्हें वह चीज दिखा रहा हूं जो मेरे पास है, जिससे मैं भूत प्रेत से बचता रहता हूं। भूत प्रेत मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। वह चीज ये है, और वाकई में मैं उस चीज को देखता हूं तो मुझे समझ में नहीं आता। ये चीज तो मैं कहीं ना कहीं अवश्य देखता हूं, किसी के गले में, किसी के बाजू में बंधी हुई। वह तो रुद्राक्ष की माला है। इसमें ऐसी कौन सी शक्ति है? ये तो बाजार में आम दिखती है। इसमें कौन सा वह जादू है जिससे भूत प्रेत इससे दूर भागते हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया और मैंने कहा, अरे चाचा, ये तो मैं कहूं तो आपको 100 लाकर दे दूं। इसमें ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है? तब चाचा मुझे समझाते हुए कहने लगे, अरे बेटा विनोद, ये आम रुद्राक्ष की माला नहीं है जो बाजारों में तुम्हें दिखाई देती है। ये सिद्ध की हुई माला है। इसमें शक्ति है, इसमें पावर है। यह माला एक महात्मा जी ने मुझे सिद्ध करके दी थी और कहा था कि इस माला को अपने गले में हमेशा डालकर रखना। तब से यह माला मेरे गले में हमेशा रहती है। इसी से मैं भूत प्रेत से अपना बचाव करता हूँ। मैंने बताया ना कि मैंने कई बार भूत प्रेत को आमने सामने देखा है और उनसे बचा भी हूं। वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। मैं उनकी बात सुनकर कहने लगा कि चाचा, अगर आपके पास कोई फालतू या अलग है तो मुझे भी दे दो ना। मुझे भूत प्रेत से बहुत डर लगता है। हालांकि मैंने कभी देखा नहीं अभी तक, लेकिन रात को मैं ज्यादातर अकेले ही चलता रहता हूं ना। मेरे पास तो कोई दूसरा ड्राइवर भी नहीं है, ना मेरा कोई असिस्टेंट है। तो क्या कहते हो? तब चाचा कहने लगे कि जरूर, मैं तुम्हारे लिए भी उन महात्मा जी से मांग करके ले आऊंगा, लेकिन इस वक्त तो मेरे पास यही इकलौती है, इसको मैं दे नहीं सकता। लेकिन तुमसे वादा जरूर करता हूं कि जब भी मेरा चक्कर लगेगा उस रोड पर
जिस रोड पर महात्मा जी रहते हैं तो मैं उनके पास जरूर जाऊंगा और तुम्हारे नाम से वह माला सिद्ध करवा करके लेकर आऊंगा। अब तो खुश हो ना? मैं उनकी बात सुनकर खुश हो चुका था, पर मैं गुजारिश करने लगा, चाचा भूलना मत। चाचा का कहना था कि ऐसा कोई रोड नहीं है जिस पर कोई भूत प्रेत ना हो। हर रोड पर एक्सीडेंट होता रहता है। जो अकाल मौत को मरता है वह तो प्रेत आत्मा ही बनता है। अगर उसके अच्छे कर्म हैं तो उसकी मुक्ति मिल जाती है। अगर वह बुरे कर्म वाला है तो मुक्त नहीं हो पाता, उसकी आत्मा भटकती रहती है। वह जिस नेचर स्वभाव का होता है वैसा ही बर्ताव करता है, लोगों को डराने का काम करता है। कई ऐसे भूत हैं जो लोगों को मार भी डालते हैं, उनका खून भी पी लेते हैं। वह बहुत भयानक होते हैं और भयानक दिखते भी हैं। चाचा यह सब बातें जब हम कभी कभी इकट्ठा होते थे तब बताते थे। अब मैं उनकी हर बात को अपने दिमाग में बिठा लेता था। मुझे लगता था कि चाचा बिल्कुल सही बात हम लोगों को बताते हैं। उनकी बात को लोग सुनते थे लेकिन कोई अमल नहीं करता था, लेकिन मैं उनकी बात में इंटरेस्ट लेता था और अपने दिमाग में बिठा भी लेता था कि ये हमारे सीनियर हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कुछ दिनों के बाद वह चाचा वैसी ही रुद्राक्ष की माला मेरे लिए लेकर आ गए थे और मुझे कुछ समझाया भी था कि देखो बेटा, यह माला है ना, बहुत ही पवित्र है। जब तुम सुबह नहाते हो, भगवान की प्रार्थना करते हो, तो तुम इसके साथ भी ऐसा ही करना। इसकी भी पूजा करना, प्रार्थना करना, और कभी अपवित्र हो जाना तो इस माला को उतार करके रख देना। फिर अगले दिन नहा धोकर फिर इसकी पूजा करना, तब जाकर गले में धारण करना। और हाँ, एक चीज का ध्यान जरूर रखना, नॉनवेज, मांस, इसको पहनकर तो बिल्कुल भी मत खाना, नहीं तो यह किसी काम की नहीं रहेगी। इसकी शक्ति, इसकी पावर खत्म हो जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम नॉनवेज खाते हो और तभी मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अगर तुम नॉनवेज खाओ तो इस माला को उतार कर किसी पवित्र जगह पर, साफ सुथरी जगह पर रख देना और फिर अगले दिन नहा धोकर पूजा करके अपने गले में धारण कर लेना। मैंने सारी बातें उनसे समझ ली थी और जैसे जैसे उन्होंने बताया था मैं वैसा ही करता था। कभी नॉनवेज खाने का मन करता था, किसी ढाबा पर रुकता था तो पहले उस माला को एक साफ सुथरी जगह पर रखता था, फिर मैं उसको पहनता नहीं था। अगले दिन नहाने धोने के बाद, पूजा करने के बाद, पवित्र होने के बाद, तब मैं अपने गले में उसको धारण करता था और ऐसा ही मेरा चल रहा था। उस माला को पहने हुए मुझे लगभग 4 महीने हो चुके थे। मुझे पहले भी कोई भूत प्रेत नहीं दिखा था। अब तो मेरे पास में वह माला रूपी एक शक्ति थी। मैं तो अब बिल्कुल डरता ही नहीं था। रात विरात ऐसे ऐसे रोड पर निकल जाता था जिस पर कोई ड्राइवर जाने से कतराता था। वह कहता था कि इस रोड पर रात को बहुत प्रेत नजर आते हैं, लेकिन मैं उस रोड पर आराम से निकल जाता था। मुझे कोई भूत प्रेत दिखाई नहीं देते थे और तब मैं समझने लगा कि हाँ, इस माला में शक्ति तो जरूर है। मैं मन ही मन बड़ा खुश होता था। और उस रात, जिस रात की मैं घटना का जिक्र करने वाला हूं, मेरा हौसला काफी बढ़ा हुआ था। मैं एक ऐसे रोड से गुजर रहा था जो वास्तव में बहुत ही हॉन्टेड, डरावना था। उस रोड पर कई ट्रक ड्राइवर एक्सीडेंट कर चुके थे, कई घायल भी हुए थे और कई तो मर भी चुके थे। जो जिंदा बचे हुए थे, जो घायल थे, उनका कहना था कि अचानक उनके सामने जैसे बहुत सारे लोग आ चुके थे। वह ब्रेक शायद सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए या फिर न जाने उनके साथ क्या हुआ। ट्रक कंट्रोल से बाहर हो चुका था और ट्रक पलट गया था। अब जो मर गया वह बात किसी को बता ही नहीं सकता, लेकिन जो घायल था वह बच गया था। तब उसने लोगों को बताया था कि उसने क्या देखा था, क्यों उसका ट्रक पलट गया था। उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मैं उसी रोड पर जा रहा था। रात के करीब 11:30 हुए थे। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क पर एक भी वाहन आता जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे लग रहा था कि इस रोड पर मैं अकेला ही अपना ट्रक लेकर जा रहा हूं। हाँ, डरावना जरूर महसूस हो रहा था। जब कोई इंसान नहीं दिखता है, रात को कोई आती जाती गाड़ी नहीं दिखाई पड़ती है, तो कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि यह जगह वास्तव में हॉन्टेड है। तभी तो रात में इस रोड से कोई गुजरता नहीं है, तभी तो यह रोड इतनी सुनसान है। और यही सोचते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ने लगता हूं। अचानक मेरे सामने वैसा ही दृश्य नजर आता है। मैं देखता हूं कि कम से कम 5 लोग तो होंगे। कोई छोटा, कोई मोटा, कोई बड़ा, कोई दुबला, ऐसे ही अलग अलग ढंग के कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन एक बड़ा चीज जो थी, सभी की आंखें लाल लाल नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों से रोशनी निकल रही हो। अचानक मेरे ट्रक के सामने में आ गए थे। वह तो मैंने जल्दी से देख लिया और ब्रेक लगा दिया। मैं अपने ट्रक को कंट्रोल करना जानता था। मैंने भी उस रात अपने ट्रक को कंट्रोल कर लिया था। हाँ, एक बार जरूर लगा था कि मेरा ट्रक कहीं पलट ना जाए,
लेकिन मैंने सब कुछ संभाल लिया था और सामने का नजारा देखकर मैंने काम किया था। जो लोग अचानक रोड के बीचों बीच आ गए थे वह अब मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। वह सब कहां गए? वह पांचों लोग जो अभी अभी बीच सड़क पर अचानक न जाने कहां से आ गए थे, अब वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं डर चुका था, मैं कांप गया था। मेरा ट्रक पलटने से तो बच गया था, लेकिन मैं पसीने से नहा गया था। अचानक ये सब हुआ था। मेरे दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, और इसलिए बढ़ी हुई थी कि पांचों के पांचों वह लोग नजर नहीं आ रहे थे। इतनी जल्दी मेरी आंखों से कैसे गायब हो सकते हैं? कहीं यही लोग भूत प्रेत तो नहीं हैं? सच कहूं ना, मुझे और पसीना डर के मारे आने लगा। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। एक डर शरीर में पहुंच गया था। उस डर को मैं भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह तो हद से ज्यादा बढ़ने लगा था। अब वह लोग तो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन डरावनी आवाजें आनी शुरू हो गई थी, जैसे पास में ही कोई जंगली भेड़िया गीदड़ भौंकना शुरू कर दिए हों, रोना शुरू कर दिया हो। इस तरह की डरावनी आवाज जब आनी शुरू हो जाती है तो मैं और डर जाता हूं और सोचता हूं कि इस जगह से निकल ही जाए तो बेहतर है। और मैं अपना ट्रक जो बंद हो चुका था उसको स्टार्ट करने लगता हूं, लेकिन ट्रक तो स्टार्ट होता ही नहीं है। मेरे हाथ पैर और कांपने लगते हैं। क्या होगा? अब क्या होगा? मैं कई बार कोशिश करता हूं लेकिन सफल नहीं हो पाता हूं, और वह जानवरों का शोर बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे जानवर मेरे ट्रक के आसपास ही हैं। उनकी भयानक आवाजें मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थीं। मैं और डर जाता हूं, और अचानक मुझे ध्यान आता है, अरे मेरे पास तो वह माला है जिसमें भूत प्रेत भगाने वाली शक्ति है, तो मुझे डरने की आवश्यकता क्या है? और मैं डर को भूलने की कोशिश करता हूं, और कुछ देर में ऐसा ही मुझे होने लगता है। मेरे पास तो शक्ति है, इसमें पावर है, मेरा कोई भूत प्रेत कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मैं निश्चिंत हो जाता हूं, और तब मुझे लगता है कि मेरे ट्रक को किसी भूत प्रेत ने नहीं खराब किया है। अचानक जो ब्रेक लगाया है, इसके बाद मेरी गाड़ी बहुत बुरी तरह से कांप गई थी, हिल चुकी थी, पलटने से बची थी। कोई पुर्जा अपनी जगह से हिल चुका है, तभी यह ट्रक मेरा बंद हुआ। इसमें भूत प्रेत का कोई दोष नहीं है, लेकिन वह भूत प्रेत जो मुझे नजर आए थे, आज जिसकी वजह से मेरी गाड़ी एक्सीडेंट होते होते बची थी, आखिर वह सब कहां गए? मुझे लगा कि यह मेरे रुद्राक्ष माला की वजह से वह भूत समझ गए थे कि इससे टकराना सही नहीं है। फिर मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करने में लग जाता हूं। वह डरावनी आवाजें मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थीं। मुझे लगा कि कोई भी भूत प्रेत मुझे छू नहीं पाएगा। मेरे पास वह शक्ति है जिसका धारण मैंने अपने गले में कर रखा है। मुझे कोई छू भी नहीं पाएगा। मुझे अब डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब गाड़ी मेरी स्टार्ट नहीं होती है ना, तब मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे उतरकर देखना चाहिए, कोई तार वार तो टूट नहीं गया है। अगर ऐसा होगा तो मेरा इंजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। मेरे पास टॉर्च थी। उस टॉर्च को लेकर मैं नीचे उतर जाता हूँ, और टॉर्च की रोशनी आसपास में जब मैं फैलाता हूँ, तब मुझे कई चमकीली आंखें मुझे घूरती हुई नजर आती हैं। सभी की आंखों में जैसे रोशनी नजर आ रही हो, वह भी डरावनी रोशनी, लाल रोशनी। एक बार तो टॉर्च मेरे हाथ से गिरते गिरते बची। ये सब देखते ही मैं घबरा गया था। मतलब मैं वास्तव में एक हॉन्टेड जगह पर हूं, जहां आसपास में भूत प्रेत भरे हुए हैं, लेकिन मुझे किसी ने अभी तक छुआ तक नहीं था। गनीमत ये थी, लेकिन इतने आसपास में देखकर मैं फिर डर जाता हूं और कहता हूं कि नहीं, इस टाइम मुझे नीचे नहीं उतरना चाहिए, और मैं ट्रक में चढ़ने के लिए भागता हूं। पहुंच भी जाता हूं। आते ही मेरा पैर फिसलता है और मैं धड़ाम से रोड पर गिर जाता हूं। मेरे हाथ से टॉर्च दूर जाकर गिरती है और जलती हुई टॉर्च बंद हो जाती है। मुझे चोट भी लगती है, लेकिन मैं जैसे तैसे खड़ा होता हूं। तभी मुझे महसूस होता है कि किसी ने मेरा पैर पकड़ रखा है। मैं उठने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं लड़खड़ाने लगता हूं। अतः मुझे एहसास होता है कि मेरे पैरों को किसी ने जकड़ रखा है, मुझे उठने तक नहीं दे रहा है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो दो लाल लाल आंखें बड़ी बड़ी मुझे नजर आती हैं, बहुत ही डरावनी आंखें। कौन था? कैसा था? उस जगह पर घना अंधेरा था। मैं तो उसकी शक्ल तक देख नहीं पाया, लेकिन डील डॉल से वह कोई इंसान जैसा ही लग रहा था। मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई थी। उसका हाथ बड़ा लिजलिजा था और उसके शरीर से बहुत ही बदबू आ रही थी। वह कुछ बोल भी रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या बोल रहा था। वह मुझे उठने तक नहीं दे रहा था। जब भी मैं उठने की कोशिश करूं, मेरे पैर को जकड़ भी लेता और मैं फिर जमीन पर गिर जाता था। मुझे लगने लगा कि मेरे पास में तो वह शक्ति है, वह रुद्राक्ष की माला है, और तब यह कोई भूत प्रेत मेरे पैर को कैसे पकड़ सकता है। मेरे शरीर में एक जोश आ जाता है और मैं उससे मुकाबला करने लगता हूँ। अपने पैरों की ताकत दिखाने लगता हूँ
और इस टाइम वह मेरा पैर छोड़ देता है। और फिर क्या, अगले पल मैं इस खिड़की से जो खुली हुई थी मेरे ट्रक के अंदर पहुंच जाता हूं। दरवाजा लॉक कर लेता हूं। मैं लंबी लंबी सांस लेने लगता हूं और लगता है कि मेरी तकदीर, भाग्य अच्छा था कि मैं उसका शिकार नहीं बना, नहीं तो वह मुझे छोड़ता भी नहीं। यह रुद्राक्ष की माला का काम है, इस शक्ति का यह काम है। तभी मैं सही सलामत ट्रक के अंदर आ गया हूं। उस माला को मैं छूने की कोशिश करता हूं और जब वह माला मेरे गले में दिखाई नहीं देती ना, तब मेरे होश उड़ जाते हैं। वह माला नीचे कहीं पर गिर गई थी, मेरे गले में थी ही नहीं। मेरे होश उड़ चुके थे कि अब क्या होगा मेरा, अब तो मैं बच भी नहीं पाऊंगा। अब वह शक्ति मेरे पास में नहीं है कि मैं उन भूत प्रेत से सामना कर सकता हूं। मैं बहुत घबरा गया था, डरा हुआ था। मैं पसीने में नहा जाता हूं और अपने ट्रक में ही ढूंढने की कोशिश करता हूं, लेकिन वह ट्रक में मुझे मिलती ही नहीं है। मेरी अब हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने ट्रक से नीचे उतर जाऊं और जब मैं बाहर देखता हूं ना, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वही लोग जो मेरे ट्रक का एक्सीडेंट कराने के चक्कर में लगे हुए थे, अचानक बीचों बीच सड़क में आ जाते हैं, जिनकी आंखें लाल लाल नजर आती हैं। फिर मेरे ट्रक के सामने खड़े नजर आते हैं, बड़े डरावने नजर आ रहे हैं। उनकी आंखें फिर से चमकने लगती हैं और उसमें से रोशनी सी निकलने लगती है। वह सब देखकर मैं फिर घबरा जाता हूं। मन ही मन सोचने लगता हूं कि अब मेरा क्या होगा। अब तो माला, वह शक्ति मेरे पास में नहीं है। अब मैं इनसे कैसे मुकाबला करूंगा? मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा, ये सब मुझे मार डालेंगे। मुझे इस रोड पर आना ही नहीं चाहिए था। मैंने जानबूझकर अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी है, ऐसा ही मैं सोचने लगता हूं। और अगले पल जो देखता हूं वह तो और भी बहुत ही डरावना था। कुछ जंगली भेड़िए मुझे दिखाई देते हैं जो उन्हीं के पास नजर आते हैं, जैसे उनके वह पालतू हैं और उन्हीं के आसपास मंडरा रहे हैं। वह देखकर मैं और डर जाता हूं और ऐसा लगने लगता है कि बस मेरा खेल खत्म। ये सब तो मेरे चिथड़े कर देंगे, मुझे मार कर खा जाएंगे। मैं बिल्कुल जिंदा बच नहीं पाऊंगा। मुझे मेरे घर वाले याद आने लगते हैं। मैं रोने लगता हूं। मैं अपने पापा को याद करने लगता हूं, अपनी माँ को याद करके रोने लगता हूं कि माँ मुझे बचा ले, माँ मुझे बचा ले। लेकिन माँ उस जगह पर थोड़ी थी, माँ वहां से तो काफी दूरी पर थी। माँ कैसे आ सकती थी? लेकिन मैं माँ माँ करता रहता हूं और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। बस मुझे कुछ और ध्यान नहीं आता है। मैं बस ऐसा ही करने लगता हूं और ऐसा क्यों करता हूं मुझे नहीं मालूम। और तभी वह सब मेरे ट्रक के आसपास खड़े हो जाते हैं। वह जंगली भेड़िए जैसे उछलकर मेरे ट्रक में सवार हो जाएंगे, मुझे मार डालेंगे। वह जाकर मेरे गेट से टकरा रहे थे। उनके मुंह से डरावनी आवाज निकल रही थी और मैं अभी तक रोते ही जा रहा था। मैं अपनी माँ को याद कर रहा था, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो और जोर जोर से मुझ पर हमला करने की कोशिश करने लगे और वह पांचों लोग भी नजदीक आ चुके थे। अब कुछ बोल रहे थे, जैसे उन भेड़ियों को ललकार रहे हों कि तुम इतनी देरी क्यों कर रहे हो? जल्दी से इसको खींचकर नीचे ले आओ, हम लोग भूखे हैं, हम इसका खून पी जाएंगे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन मेरा गेट लॉक था। अंदर से मैंने लॉक कर रखा था, इसलिए भेड़िए अंदर नहीं आ पा रहे थे। वह गेट तोड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रक मेरा मजबूत था, गेट भी मजबूत था, इतनी आसानी से तो टूटने वाला नहीं था। लेकिन मैं जानता था कि इस ट्रक में मैं ज्यादा देर तक बच नहीं पाऊंगा। यह दरवाजा जरूर टूटेगा। जितनी तेजी से उछल उछल कर वह जंगली भेड़िए हमला कर रहे थे, तो दरवाजा बेचारा कब तक झेल पाता? यह जरूर टूटेगा। कब तक यह बर्दाश्त कर सकता है? मैं मन ही मन ऐसा सोचता रहता हूं, रोता रहता हूं कि अब मैं बचूंगा नहीं, मेरा अंत इसी जगह पर हो जाएगा। मैं अपने परिवार में पहुंच भी नहीं पाऊंगा। मुझे लगने लगा कि अगर वह शक्ति मेरे पास में होती, वह रुद्राक्ष की माला मेरे गले में होती, तब मैं शायद जिंदा रहता। लेकिन वह न जाने कहां गिर चुकी थी और मैं अब नीचे जाने की पोजीशन में नहीं था। अगर मैं नीचे जाता तो वह भेड़िए, जंगली भेड़िए मुझे तो फाड़ कर खा जाते। मैं उनका आसान शिकार बन सकता था और वही लगने भी लगा था। वह जोर जोर से चिल्ला रहे थे, घुर्रा रहे थे, और उधर जो इंसान की तरह दिख रहे थे 5 लोग, वह भी उन भेड़ियों को आवाज लगा रहे थे, जैसे उनको जोश दिला रहे हो कि तुम ये सब कर सकते हो, तुम इस इंसान को बाहर खींच कर ला सकते हो। मैं सब कुछ समझ रहा था, मैं सब कुछ जान रहा था कि बस जिंदगी कुछ सेकंडों की है। ये खिड़की टूटेगी और फिर मेरा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन इंसान जो होता है ना, आखिरी दम तक कोशिश करता है, वही तो इंसान कहलाता है। असली इंसान तो वही होता है जो ऐसे वक्त में आमना सामना करता है, हारता नहीं है, हराने की कोशिश करता है। मुझे लगने लगा कि अगर मुझे मरना ही है तो मैं संघर्ष करके मरूंगा। आसान मौत मुझे मंजूर नहीं थी। मुझे लगा कि मैं इनसे जरूर लड़ूंगा, चाहे वह भेड़िया हो या वह भूत प्रेत हो, मैं जरूर लड़ूंगा।
अब मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मुझे लगा कि बस एक तो मुझे नीचे जाना है, किसी भी तरह से मुझे माला ढूंढनी है। अगर उस वक्त कोई भेड़िया मुझ पर हमला करता है तो उसका मुकाबला भी करना है। मैं अपने ट्रक में एक ऐसा डंडा लोहे का पाइप रखता था जो बहुत ही मजबूत था, खालिस लोहे का था, लेकिन आज तक मैंने इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया था। मुझे लगने लगा था कि यही इसका सही इस्तेमाल आज होगा। इसी से मैं उन भेड़ियों का मुकाबला करूंगा। यह डंडा बहुत ही मजबूत था, इसका एक बार कोई भी भेड़िया सहन नहीं कर सकता। मुझे लगने लगा कि ट्रक में बैठने से बात नहीं बनेगी। अगर मुझे जिंदा रहना है तो इनका आमना सामना तो करना ही पड़ेगा। मैं जोश में आने लगता हूं। मरता हुआ इंसान आखिरी वक्त तक मुकाबला जरूर करता है, और मैं ऐसा ही बन चुका था। आर पार के मूड में आ चुका था। अगर मैं इनसे जीत जाता हूं तो मेरी जिंदगी मिल सकती है, अगर मैं हार गया तो मैं मर सकता हूं। और वैसे भी मैं ट्रक में कब तक जिंदा बचूंगा, ये तो जरूर मुझे मार डालेंगे। मैं अब समझ गया था कि ट्रक में रुकना ठीक नहीं है। दरवाजा कभी भी टूट सकता है, वह भेड़िए ट्रक में कभी भी आ सकते हैं और मुझे मार सकते हैं। मैं तो यहां लड़ भी नहीं पाऊंगा। मुझे तो अब जाना ही होगा हर हाल में, नहीं तो यहां तो मेरी जान जा सकती है। लेकिन मैं वह मौका देख रहा था कि जब मैं दरवाजा खोलकर आगे की तरफ भाग सकूं। वह लोहे का पाइप अपने हाथ में संभालता हूं और देखता हूं मौका, और फिर मौका मुझे मिल जाता है। इसके बाद मैं ट्रक से बाहर कूद जाता हूं, जंप लगा देता हूं, और अगले पल रोड पर मुझे तो मौका भी नहीं मिला कि मैं वह रुद्राक्ष की माला को ढूंढ सकूं। इतना मुझे वक्त भी नहीं मिला, और मैं रोड पर नहीं, उल्टा मैं खेतों के साइड में भागने लगा था। मुझे लगा कि नहीं, रोड पर मैं दौड़ा तो मैं ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाऊंगा, ये सब मुझे पकड़ लेंगे। मैं खेत की साइड में भागता हूं और फिर मेरे पीछे वह सारे लग चुके थे। अब आगे आगे मैं, पीछे वह 5 भूत और उसके पीछे वह जंगली भेड़िया। उस टाइम मेरी बहुत ही खराब स्थिति थी। मैं ट्रक से तो सही सलामत निकल चुका था और मैं खेतों की तरफ भागता रहा। मैं जानता था कि अगर मैं रोड के साइड में भागूंगा तो मेरे साथ और गलत होने लगेगा, लेकिन अब मैं सोचने लगा कि मैंने गलती कर दी है। अगर मैं रोड की तरफ ही भागता तब बिल्कुल सही था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अब तो हो गई थी गलती। अब तो मैं रोड साइड पर उल्टा जा भी नहीं सकता था। पीछे भेड़िए और वह 5 के 5 भूत दौड़ रहे थे। कभी भी वह मुझे पकड़ सकते थे। मुझे लगने लगा कि अब मैं शायद इनसे बच नहीं पाऊंगा। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मैं यही सोचता था, और जितने शरीर में ताकत थी मैंने दौड़ने में लगा दी थी। वह सारे लोग मेरे पीछे थे। भेड़िए जोर जोर से गुर्रा रहे थे और वह 5 भूत जैसे भेड़ियों को आदेश दे रहे थे, जैसे कह रहे हों कि यह दूर भागने ना पाए। मुझे लगने लगा कि मैं अब ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाऊंगा। मेरी सांस ऊपर नीचे होने लगी थी। एक तो शरीर में डर, ऊपर से खेतों का इलाका। मैं हाँफ गया था। ऐसा लगने लगा कि मैं अब नहीं दौड़ पाऊंगा, कहीं गिर पड़ूंगा, मेरा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन भेड़ियों की आवाज दूर होने लगी थी। वह शोर जरूर कर रहे थे, लेकिन वह पीछे रह गए थे। क्यों? मुझे उस टाइम तो समझ में नहीं आया। मैं और जोर लगाने लगा, भागने लगा कि चलो मैं उनसे आगे निकल आया हूं। और तभी मैं देखता हूं कि मैं एक ऐसे खेत में आ चुका हूं जिसमें एक झोपड़ी है और एक लालटेन भी जलती हुई दिख रही है, और वहां पर एक बाबा जैसे नजर आ रहे हैं। साधु बाबा जैसे गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे, दाढ़ी भी सफेद थी, बाल भी सफेद थे, और मैं अनजाने में उनके पास पहुंच गया था। मैं इतना थका हुआ था, शरीर में अब जान नहीं बाकी थी, और उनके पास जाकर मैं गिर जाता हूं और फिर अपना होश खो बैठता हूं। और जब मेरी आंख खुलती है तो मैं अपने आप को उस झोपड़ी में पाता हूं जो भागते समय मैंने एक नजर देखी थी, जहां पर लालटेन जल रही थी और एक साधु बाबा मुझे दिखाई दिए थे। मैं उनके पास पहुंच तो गया था, लेकिन जमीन पर गिर चुका था और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। अब मैंने अपनी आंखें खोल दी थी। मैं इस झोपड़ी में तो था, लालटेन जल रही थी, उसकी रोशनी बाहर भी निकलती दिखाई दे रही थी। मैं तो बाहर में गिरा हुआ था, तो मैं इस झोपड़ी में कैसे आया? शायद साधु बाबा मुझे यहां पर लाए थे, लेकिन साधु बाबा हैं कहां पर? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे थे। और मैं भी जब होश में आया तो मैं डरा हुआ था। मुझे सब याद था कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ है। लालटेन की रोशनी अंधेरे को भगाने को काफी नहीं थी। वह झोपड़ी में तो रोशनी थी, लेकिन बाहर में मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। बस कुछ ही रोशनी झोपड़ी के दरवाजे तक निकल पा रही थी। सन्नाटा पसरा हुआ था, जिधर देखो उधर ही सन्नाटा नजर आ रहा था। इतनी खामोशी क्यों थी वहां पर? अब क्या होने वाला है मेरे साथ में? मैं समझ नहीं पा रहा था। आखिर वह साधु बाबा कहां गए? क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? जब वह नजर नहीं आते हैं तो मैं और डर जाता हूं। अब क्या होगा मेरे साथ में?
यही सोच करके मैं घबराता रहता हूँ। मेरी उस टाइम इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस झोपड़ी से बाहर निकलकर देखूं कि बाहर चल क्या रहा है। क्या वह भेड़िए भाग गए हैं? वह पांचों भूत क्या आसपास में हैं? मेरे में इतनी हिम्मत बची ही नहीं थी। शरीर में घबराहट, दिल की धड़कन बढ़ी हुई। मेरा मन कह रहा था कि इतनी खामोशी, कुछ ना कुछ अब बड़ा होने वाला है। और मैं झोपड़ी के दरवाजे की तरफ देखता रहता हूं। मैं अब उठकर बैठ चुका था। मैं अपने पूरे बदन पर निगाह डालता हूं कि मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं बिल्कुल सही सलामत था। मिट्टी से जरूर सना हुआ था, शायद गिरने की वजह से। यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी मेरे लिए, बस मेरी जान बचनी चाहिए थी। बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। तभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई खेतों से चलकर इस झोपड़ी की तरफ आ रहा हो। मेरी तो सांस रुकने लगती है। अब क्या होगा? कौन आ रहा है? क्या वह सब बहुत प्रेत हैं या फिर कौन है? वह चलने की आवाज बिल्कुल और पास आ चुकी थी। तभी भेड़ियों के रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन पास में नहीं, दूरी से, और कुछ शोर भी सुनाई देता है। वह शोर सुनकर मैं जान चुका था। वह आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी, जैसे वह पांचों भूत आपस में बातें कर रहे हों। वह ऐसे ही चिल्लाते थे, ऐसे ही शोर करते थे, मतलब अभी मैं खतरे से बाहर नहीं था। तभी वह साधु बाबा झोपड़ी के दरवाजे के पास मुझे दिखाई देते हैं और मुझे बैठा देखकर वह मेरे पास में आ जाते हैं। उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई उदासी नहीं, कोई डर का भाव नहीं, बिल्कुल सिंपल सा चेहरा नजर आता है। और वह मुझसे कहते हैं, अच्छा हुआ कि तुम्हारी बेहोशी टूट गई। मैं उनको अब ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। जितनी ताकत मेरे पास में थी, मैं उसका इस्तेमाल कर चुका हूं। जो भी मेरे पास में शक्ति थी, मैं वह भी इस्तेमाल कर चुका हूं। अब मेरे में कोई शक्ति बची नहीं है ताकि मैं उनसे मुकाबला कर सकूं। वह बहुत ही ताकतवर लोग हैं, ताकतवर आत्मा है, प्रेत आत्मा है। वह तुम्हें मांग रहे हैं। वह कह रहे हैं मुझसे कि तुम इस लड़के को हमें सौंप दो। वह मुझ पर अपनी ताकत को आजमा रहे हैं। मैं समझ चुका हूं कि अगर मैं उनको तुम्हें सौंप देता हूं तो तुम्हारा हाल कुछ बुरा हो सकता है। न जाने वह लोग तुमसे क्या चाहते हैं। तुम कैसे इनके लफड़े में पड़ गए? ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? जब मैं बाबा की बात सुनता हूं ना, तो मैं और दहल जाता हूं कि अब क्या होगा मेरा? अगर बाबा मुझे उन लोगों को सौंप देंगे तो मेरा क्या होगा? वह लोग मुझे मार डालेंगे या न जाने मुझसे क्या चाहते हैं। मुझे तो मालूम भी नहीं था आखिर वह सब मेरे पीछे क्यों पड़े हुए थे। उनकी मंशा क्या थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि झोपड़ी में आ गया हूं, साधु बाबा मुझे नजर आ गए थे, तो मैंने सोचा कि अब तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन साधु बाबा ने तो अपने हाथ खड़े कर लिए थे और कह रहे थे कि बस अब मुझसे हो नहीं पाएगा। मेरी सारी शक्ति खर्च हो चुकी थी। मेरे पास में कोई शक्ति बची ही नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? मैं बहुत डरा हुआ था और मेरी नजरें बाबा का चेहरा देख रही थी। मैं उनसे जैसे प्रार्थना कर रहा था आंखों से कि बाबा, आपके अलावा कौन मेरी रक्षा करेगा? इंसान होता तो मैं कुछ कर भी पाता, लेकिन यह शैतानी आत्माओं से, खूंखार भेड़ियों से मैं अपनी रक्षा कैसे करूंगा? आप तो ज्ञानी हैं, आप में ताकत है तंत्र मंत्र की। आप मेरी जान नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा? मैं ऐसे ही बाबा जी की तरफ देख रहा था और बाबा जी मेरा चेहरा देख रहे थे। मैं देख रहा था कि उनका चेहरा जो सपाट नजर आ रहा था, अब रंग बदलने लगा था। वह डरे हुए भी कई पल मुझे दिखाई दिए और कई बार उनका चेहरा लाल भी नजर आया। मैं उनके बदलते हुए चेहरे को देख रहा था। वह शायद गुस्सा भी हो रहे थे और उस पल के लिए डर भी जाते थे। शायद वह समझने की कोशिश कर रहे थे कि मैं करूं तो क्या करूं। क्या मैं इस नौजवान को बचाऊं या फिर इसको इस जगह से जाने को कहूं? शायद वह सही निर्णय ले नहीं पा रहे थे, असमंजस में दिखाई दे रहे थे। और तभी मैं बोल पड़ता हूं कि बाबा जी, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो इन बुरी आत्माओं से लड़ सकते हैं, लेकिन मैं एक इंसान हूं ना। मेरे में न शक्ति है न वह पावर है। मैं तो तंत्र मंत्र जानता भी नहीं हूं, तो मैं अपनी रक्षा इनसे कैसे करूंगा? आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं और कोई भी नहीं। आप ही मुझे बचा सकते हैं इन दुष्ट आत्माओं से, इन खूंखार भेड़ियों से, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं बाबा जी की तरफ बोल करके और आंसू बहाने लगता हूं। बाबा जी मेरी तरफ लगातार देख रहे थे। कहने लगे, घबराओ मत, मैं देखता हूं मेरी बूढ़ी हड्डियों में जितनी ताकत है सब मैं इस्तेमाल कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा जो तुम्हारे लिए खतरा पैदा कर सके। मैं तो कब से उनको रोके रखा हूं, नहीं तो तुम्हारे साथ। अब तुम समझदार हो, समझ सकते हो कि अब तक तुम कहां होते। यह मेरी शक्ति, मेरी पावर की वजह से ही अभी तक तुम जिंदा हो, नहीं तो वह कब का तुम्हारा काम खत्म कर देते। मैं फिर कोशिश करता हूं, देखते हैं क्या होता है।
लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे में अब पहले वाली बात नहीं है। जितना भी होगा मैं कोशिश करूंगा। लेकिन मैं एक बार तुमसे कहना चाहता हूं, यहां से तुम पीछे की साइड एक रास्ता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम उसी रास्ते से पीछे की तरफ चलते जाओ। रुकना मत जब तक नदी ना आ जाए। और जैसे ही नदी तुम्हें दिखाई देगी, तुम्हें मदद मिल जाएगी। अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो तुम यहां पर इंतजार मत करना। जैसा बताया है वैसे ही तुम करना। उस नदी तक तुम पहुंचने की कोशिश करना। यहां से ज्यादा दूरी पर नहीं है। वहां पर तुम्हारी मदद मिलेगी। मदद एक औरत करेगी, लेकिन वह इंसान नहीं है। वह भी एक प्रेत आत्मा है, लेकिन बुरी नहीं, अच्छी प्रेत आत्मा है। जैसे तुम नदी पर पहुंचोगे, बस उसका नाम पुकार लेना। वह तुम्हारे सामने आ जाएगी और तुम बता देना कि बाबा जी ने मुझे भेजा है, और तब वह तुम्हारी मदद करेगी। तुम वहां पर बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। मैं अब जा रहा हूं उनका सामना करने। अगर देर हो जाए तो तुम यहां पर रुकना मत। जैसा बताया हूं और वैसा ही करना। पीछे के रास्ते से बस नदी की तरफ निकल देना, और तब तक मैं जो भी हो सकता है वह मैं करूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। और उसके बाद वह साधु बाबा अंधेरे की तरफ निकल जाते हैं और मैं उनके जाने की आवाज सुनता रहता हूं। मैं उस टाइम कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं साधु बाबा की कुटिया में आ गया और मेरी जान बच जाएगी। लेकिन जब साधु बाबा सब बताते हैं कि मेरी पावर, मेरी शक्ति उनसे कम है, और तब मैं सकते में आ जाता हूं कि मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं। क्या नदी की तरफ जाऊं जो साधु बाबा ने कहा था? और मैं उठकर खड़ा हो गया और उस झोपड़ी के गेट पर आता हूं, और मैं आवाज सुनने की कोशिश करता हूं कि आखिर साधु बाबा कर क्या रहे हैं। लेकिन अंधेरे के अलावा मुझे वहां कुछ नजर नहीं आता। शोर तो सुनाई देता रहता है, लेकिन उस शोर में साधु बाबा की आवाज मुझे सुनाई नहीं पड़ रही थी। कहीं उस शैतानी आत्माओं ने साधु बाबा के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया है, जैसे बाबा जी कह रहे थे। मैं खौफ में भर गया था। मुझे लगा कि मेरी वजह से ही साधु बाबा की जान चली गई। मैं और खौफ में भर जाता हूं, डर जाता हूं। भेड़िए लगातार नजदीक आ रहे थे। उनका चिल्लाने का शोर ज्यादा सुनाई पड़ने लगा था। अतः मैं पीछे का रास्ता पकड़ता हूं। वह रास्ता नदी की तरफ जाता था, जैसे बाबा जी ने बताया था। मैं उसी रास्ते पर भागने लगता हूं। उस टाइम मेरा शरीर जो था ना, बिल्कुल हवा की तरह लग रहा था। जैसे मेरा वजन बिल्कुल ना के बराबर हो। जैसे लग रहा था कि मैं दौड़ नहीं रहा हूं, मैं तो हवा में उड़ रहा हूं। मैं अपने वजन को महसूस नहीं कर पा रहा था। मैं बिल्कुल हल्का, बिल्कुल कागज की तरह महसूस कर रहा था। ऐसा क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, अभी यह सोचने का वक्त नहीं था। और मैं बहुत तेजी से, लगभग कहूं कि हवा में उड़ते हुए, मैं आगे की तरफ भागता रहता हूं। और पीछे भी मुड़कर देखता हूं कि कहीं वह भेड़िए, वह शैतानी आत्माएं मेरे पीछे तो नहीं आ रही हैं। लेकिन अभी तक नहीं लग रहा था। उनकी आवाज तो जरूर सुनाई दे रही थी, लेकिन बहुत दूर से। मतलब मैं काफी दूर उस जगह से निकल भागा था, और तभी सामने जो नजारा दिखता है, मैं देखता ही रह जाता हूं। नदी सामने आ गई थी। मैं नदी के मुहाने पर खड़ा हो गया था। नदी में पानी गहरा था, अंदाजा मुझे लग चुका था। धारा में नदी बह रही थी। उसकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। जैसे लग रहा था कि नदी फुल मस्ती में हो, जैसे कोई गीत गुनगुनाती हुई बहती हुई जा रही हो। अगर उस टाइम मेरे जगह पर कोई कवि होता तो उस पर कविता जरूर बना देता। ऐसा ही वह सीन था, माहौल था। लेकिन मेरी हालत कवि की तरह नहीं थी। मैं तो अपनी खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। वह नाम जो बाबा जी ने बताया था, जो एक प्रेत आत्मा औरत का था, मुझे अब उसको बुलाना था। लेकिन वह भागम भाग में मैं नाम भूल चुका था। मैं उस नाम को याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। मैं और घबराने लगा कि अब मैं क्या करूं, मैं जिंदा कैसे बचूं। अगर मुझे वह नाम याद नहीं आता है तब क्या होगा। मैं अपने दिमाग को टटोलने लगा था, लेकिन दिमाग जैसे सही ठिकाने पर नहीं था। बिल्कुल दिमाग ठप हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि मैं सब कुछ भूल चुका हूं। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? एक तो मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया था, ऊपर से दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। आखिर यह मेरे साथ चल क्या रहा है? मैं नदी के तट पर देखने लगता हूं, लेकिन मुझे कोई भी औरत उस वक्त दिखाई नहीं देती है। मैं नजरें घुमा घुमा कर हर दिशा में देखने की कोशिश करता हूं, लेकिन निराशा हाथ लगती है। जिस तरह का हुलिया बताया था बाबा जी ने उस औरत का, लेकिन औरत नजर नहीं आ रही थी। अब मैं क्या करूं? कैसे उसकी आवाज लगाऊं? और तभी भेड़िए की आवाज सुनाई देती है, और इतना नजदीक कि मैं कांप जाता हूं। मैं उछल जाता हूं। लगभग अचानक भेड़िए कैसे आ गए? उनकी आवाज तो लगभग बहुत दूरी पर सुनाई दे रही थी, तो इतनी जल्दी यहां तक कैसे पहुंच गए? क्या हुआ बाबा जी को? क्या बाबा जी के साथ में कुछ बुरा हो गया? क्या बाबा जी अब नहीं रहे तभी तो भेड़िए?
यहां तक आ पहुंचे हैं। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? लेकिन तभी एक औरत मुझे नजर आती है और उसके पीछे पीछे मैं कई भेड़ियों को आते हुए देखता हूं। और जैसे ही उस औरत और उसके पीछे भेड़ियों को देखता हूं तो मैं और डर जाता हूं। ये कौन है भाई? पीछे तो कई सारे भूत प्रेत लगे हुए थे। इस नदी किनारे पर मैं तो उस औरत के पास आया था जो मेरी रक्षा करेगी, लेकिन यहां तो खुद एक ऐसी औरत आ गई है जिसके साथ में कई सारे भेड़िए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं नहीं बचूंगा, अब नहीं बचूंगा। मैं निराश हो जाता हूं और जमीन पर बैठ जाता हूं। और तभी कई भेड़िए मुझे घेर लेते हैं। मैं उनके घेरे में होता हूं, लेकिन भेड़ियों ने मुझ पर कोई हमला नहीं किया था। वह मुझे बस घूर रहे थे। तभी औरत की आवाज सुनाई देती है, कौन हो तुम और इस रात में यहां पर क्या कर रहे हो? मैं उसकी आवाज सुनकर और डर जाता हूं। आवाज बहुत भारी थी, डरावनी सी लग रही थी, वह भी रात के टाइम में। उसकी आंखें भी अलग थीं। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से जैसे रोशनी निकल रही हो। और इतना देखते ही मैं समझ चुका था यह साधारण नहीं है। जैसे पीछे के भेड़िए थे वैसे ही भेड़िए ये भी हैं। अब तो उन्होंने मुझे घेर लिया है। मैं तो अब भाग भी नहीं सकता हूं। शायद उन्हीं भूत प्रेतों ने इनको भेजा होगा। शायद उनको पता चल गया होगा कि मैं नदी के किनारे की तरफ जा रहा हूं, तभी तो इतनी जल्दी यह सब आ गए थे। जरूर यह औरत उसी की मंडली की होगी। अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन औरत मुझसे सवाल कर रही थी, कौन हो तुम और इस जगह पर तुम कर क्या रहे हो? मैं जब कई बार उसके सवाल सुनता हूं ना, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसका जवाब दूं। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं रो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अब कभी जिंदा बचूंगा ही नहीं। तभी वह मेरे नजदीक पहुंचती है, कहती है, नौजवान तुम परेशान मत हो और तुम रोना तो बंद कर दो। मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। तुम इस जगह पर कैसे आ गए? क्या तुम्हें किसी ने भेजा है यहां पर? और तब मेरे दिमाग में एक झंकार होती है। मैं समझ जाता हूं कि कहीं यही औरत तो नहीं है जो बाबा जी ने बताया था। मैं उसका नाम भूल गया था। तब मैं कहता हूं कि हाँ जी, मुझे बाबा जी ने, साधु बाबा ने भेजा था, जिनकी झोपड़ी खेतों के बीचों बीच थी। तब मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करने लगा था और वह मेरी बात को सुन रही थी। वह जो भेड़िए मुझे घेर रखे थे वह अभी भी ऐसे मुझे घूर रहे थे जैसे मैं वहां से भाग न जाऊं। जब औरत मेरी बात पूरी समझ जाती है तब कहती है, वह बाबा जी कहाँ हैं? क्या उनके साथ क्या हुआ? क्या तुम्हें जानकारी है? मैं कहने लगा कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बाबा जी ने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम वहां पर चले जाना। उन्होंने आपका नाम बताया था, लेकिन मैं नाम भूल गया था। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान था ना। तो शायद आप वही हैं जो बाबा जी ने बताया था। कहती है कि हाँ, मैं हूं वही। लेकिन बाबा जी को कुछ होना नहीं चाहिए। हमें जाना पड़ेगा। कहां पर यह सब खेल हुआ है और कौन कौन थे वहां पर? मैं सब कुछ बताने लगता हूं कि वह 5 लोग, शैतानी आत्माएं और उनके साथ कई भेड़िए हैं। तब कहती है औरत, चलो नौजवान, मेरे साथ चलो और वह जगह बताओ कहां पर तुम्हारा ट्रक खड़ा है। मैं एक एक कर सबको देख लूंगी। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। मैं समझ चुकी हूं कि तुम्हारे साथ में वह क्या करने वाले थे। आज अंधेरी रात के नाम पर 5 प्रेत आत्माएं जो तुम्हें पकड़ने वाली हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। उनको तो ऊपर से आर्डर मिलता है। आर्डर देने वाला कोई और होता है। वह एक डायन है, बहुत खूंखार डायन। अब वह एक प्रेत आत्मा बन चुकी है। वह अपनी पावर, अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती है। वह तुम्हारा खून पीना चाहती है ताकि वह पावरफुल हो जाए, उसमें शक्ति आ जाए। इसलिए सब खेल हो रहा है। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और चलो, मुझे बाबा जी की भी मदद करनी है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। बाबा जी बूढ़े हो चुके हैं। वह ज्यादा देर तक उन शैतानों के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था। उन खूंखार भेड़ियों को देख रहा था जो मुझे घेरे हुए थे। उनकी आंखें एकदम चमक रही थीं, रोशनी जैसे निकल रही हो। और वह बिल्कुल साफ दिख रहे थे, जैसे उस औरत के पालतू हों। बिल्कुल ऐसे ही लग रहे थे, उसके इशारे पर जैसे चल रहे हों, काम कर रहे हों। जब वह औरत कहती है कि कोई आवाज करो, तब वह आवाज करते थे। मतलब पालतू थे। मुझे तो ऐसा ही लगा था। आखिरकार मैं उस औरत के साथ चलने लगा था। आगे आगे मैं था, उसके पीछे वह औरत और उसके पीछे वह खूंखार भेड़िए। हम जितने आगे बढ़ रहे थे, भेड़ियों का शोर सुनाई दे रहा था। वह जोर जोर से चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, गुर्रा रहे थे और शोर मचा रहे थे। और वह भी शोर सुनाई दे रहा था जैसे शैतानी प्रेत आत्माएं शोर कर रही थीं। हम उस जगह पर आ गए थे जहां पर बाबा जी की झोपड़ी थी। हम झोपड़ी में देखते हैं, लालटेन तो जल रही है, लेकिन बाबा जी का कहीं अता पता नहीं है। वह शोर रोड के साइड से सुनाई पड़ रहा था जहां पर मेरा ट्रक खड़ा था। वह औरत अब गुस्से में दिख रही थी।
मैं उसका चेहरा साफ साफ देख रहा था। उसका रंग ढंग अब बदला हुआ नजर आ रहा था। वह भी एक खूंखार औरत की तरह बन चुकी थी। उसकी भी आंखें अब लाल हो चुकी थीं और वह मुझसे कहती है कि जरूर तुम्हारे चक्कर में बाबा जी को कुछ हो ना गया हो। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बार बार वह ऐसे ही गुर्रा रही थी, बिल्कुल जानवर की तरह, जैसे वह भी एक भेड़िया हो इंसान के रूप में। मुझे यह सब देखकर एक भयानक सपने जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं नींद में हूं और यह मेरे साथ एक भयानक सपना चल रहा है। मेरी नींद खुल जाएगी और यह भयानक सपना टूट जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी जिसका मैं सामना कर रहा था। अतः औरत कहती है कि तुम आगे आगे चलो और हम तुम्हारे पीछे रहेंगे, बहुत पीछे। जब वह शैतान तुम्हें देखेंगे तब तुम्हें पकड़ने के लिए आएंगे और उस वक्त मैं सब पर हमला करूंगी। मेरे भेड़िए हमला करेंगे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे बाबा जी को ढूंढना है। बस नौजवान तुम आगे चलो, डरना मत, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और मैं आगे आगे और मेरे पीछे अब कोई भी नहीं था। पीछे बस एक सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा था। वह औरत कहाँ गायब हो गई थी और उसके वह भयानक भेड़िए वह कहाँ चले गए थे? क्या मैं कोई दूसरी जाल में तो फंसने वाला नहीं? मुझे डर लगने लगा था। जब मेरे पीछे कोई आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, वही डर जो कुछ देर पहले मेरे शरीर में था, वही डर फिर मेरे शरीर से बाहर निकल आता है। मैं डर जाता हूं, कांपने लगता हूं कि अब मैं क्या करूं, कहीं कोई दूसरी जाल में तो नहीं फंसने वाला। और तभी एक आवाज मुझे सुनाई देती है। यह तो साधु बाबा थे जो जमीन पर गिरे हुए थे और धीरे धीरे कराह रहे थे। वह दर्द में थे, शायद उनके साथ कोई हादसा हो गया था। वह चोटिल थे, दर्द में बेचैन थे। मैं उनको देखता हूं और मैं कहता हूं, बाबा जी क्या हो गया आपके साथ में? लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाते, आंखें बंद होती हैं और वह दर्द में दिखाई देते हैं। और इस वक्त वह औरत जो गायब हो चुकी थी मेरे सामने आ जाती है और बाबा जी के सामने खड़ी हो जाती है। बाबा जी को जमीन से उठाकर खड़ा कर देती है। उनसे कहती है, आप चिंता मत करो, आपको कुछ भी नहीं होगा। जब तक मैं आपके साथ में हूं, मैं उनको तो मजा जरूर चखाऊंगी जिन्होंने आपके साथ ये सब किया है। और उस डायन को तो मैं कभी छोड़ूंगी नहीं। खून से अपनी ताकत बढ़ाई है, अब ऐसा नहीं होगा। अब उसका अंत आ चुका है। मैं उसको ऐसी जगह पर कैद कर दूंगी जहां से वह कभी निकल नहीं पाएगी। अब वह वक्त आ चुका है। आपको कुछ नहीं होगा। आप इस नौजवान लड़के के साथ अपनी कुटिया में जाइए। अब मैं कुछ देर में आपके पास आती हूँ और सब कुछ सही हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह। आपके साथ कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। बस आप अपनी कुटिया में पहुंचिए और मेरा इंतजार कीजिए, तब तक मैं इनका खेल खत्म कर लेती हूँ। वह औरत बहुत गुस्से में लग रही थी, बार बार अपना पैर धरती पर पटक रही थी और वह जो उसके पालतू भेड़िए थे उसके सुर में सुर मिला रहे थे, जैसे वह सब जानते हैं कि उनको अब क्या करना है। वह जानते थे कि मेरी मालकिन बहुत गुस्से में है, तो मुझे भी गुस्से वाला रूप दिखाना होगा। और यह सब देखकर मैं और डर जाता हूं। लेकिन बाबा जी अब खड़े हो चुके थे, दर्द में जरूर थे। मैं उनका हाथ पकड़ता हूं और कहता हूं, बाबा जी चलिए, आप कुटिया में चलते हैं। और बाबा जी धीरे धीरे मेरे साथ चलने लगते हैं, लेकिन तेजी से नहीं। और वह औरत फिर गायब हो जाती है और उसके साथ में उसके पालतू भेड़िए भी। मैं और बाबा जी उस कुटिया में आ चुके थे, झोपड़ी में आ चुके थे। लालटेन अभी भी जल रही थी, उसकी पीली रोशनी झोपड़ी में फैली हुई थी। बाबा जी को एक आसन पर मैं लिटा देता हूं कि बाबा जी आप आराम कीजिए। अब मैं उनकी सेवा भाव करने लगता हूं। मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है कि वह कहीं घायल दिख रहे हैं। जरूर अंदरूनी चोट थी, कहीं पर ऐसा कोई हिस्सा मुझे छोटिल दिखाई नहीं देता है। मुझे लगता है कि बाबा जी के साथ में बुरा हुआ है और सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इसमें सरासर मेरी गलती है। मैं अपने आप को दोषी पा रहा था। मैं बाबा जी की सेवा कर रहा था। मैं पूछ रहा था, बाबा जी क्या मैं आपको पानी पिलाऊं? मैं आपके हाथ पैर दबा दूं? कुछ तो कहिए। तब बाबा जी कहने लगे, कुछ नहीं करना है। जब तक वह लौट के नहीं आती है तब तक तुम भी शांत बैठे रहो। कुछ कहा नहीं जा सकता है। वह लोग बहुत ही पावरफुल हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। वह तुम्हारा खून पीना चाहते हैं, लेकिन वह नहीं, उनकी मालकिन जो एक प्रेत आत्मा, एक डायन है। अगर उसको खून ना मिले तो पागल हो जाती है, अपने पालतू को परेशान करती है कि कहीं से भी कोई नौजवान पकड़ कर ले आओ, नहीं तो उनको सजा देती है। वह पागल ही है, लेकिन है खूंखार। प्रेत आत्मा अब बन चुकी है। मैं वह बात सुनकर और डर जाता हूं कि अब क्या होगा। क्या वह औरत उससे जीत पाएगी? मैं इंतजार करने लगता हूं। लालटेन की रोशनी अभी भी दिखाई दे रही थी, जल रही थी। बाहर शोर सुनाई दे रहा था और अचानक शोर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। बहुत शोर सुनाई दे रहा था, जैसे लग रहा था कि बाहर में कोई युद्ध हो रहा हो।
मारपीट हो रही हो। चीखने की, चिल्लाने की, दर्द में चिल्लाने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा कुछ देर तक चलता रहा। मुझे ध्यान नहीं है कब तक चलता रहा, घंटा 2 घंटा, क्योंकि मुझे बाहर तो अंधेरा ही नजर आ रहा था। टाइम का एहसास मुझे हो ही नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि यह जरूर भयानक सपना है। यह सपना कब टूटेगा, कब टूटेगा, कब मैं अपने ट्रक में जाऊंगा, कब मेरी नींद खुलेगी। लेकिन यह कोई ख्वाब थोड़ी था, यह तो हकीकत थी जो मेरे साथ में बिल्कुल सही टाइम पर घट रही थी। और फिर शांति छा जाती है, एक गहरी खामोशी, और फिर चलने की आवाज सुनाई देती है, कदमों की आवाज जो झोपड़ी की तरफ आ रही होती है। वह आवाज हर पल नजदीक होती जाती है और आखिरकार झोपड़ी के पास खत्म सी हो जाती है। मैं देख नहीं पाता हूं, मुझे कोई नजर नहीं आता है कि आखिर कौन है। आवाज तो मैं जरूर सुना था, लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तब 2 हाथ मुझे जैसे हवा में उठा देते हैं और मैं हवा में जैसे तैर रहा हूं। मैं महसूस करता हूं, लेकिन गले से आवाज नहीं निकलती, जैसे मैं गूंगा बन चुका हूं। और तभी मुझे एहसास होता है कि मैं सो रहा हूं, मुझे नींद आ रही है, एक गहरी नींद मुझे आ रही है, और अपनी आंखें मैं खोल नहीं पाता हूं। मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, और जब मैं जगता हूं ना, जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं, तब मैं अपने आप को अपने ट्रक में पाता हूं, जैसे मैं गहरी नींद में सो गया था और यह सब एक ख्वाब था जो मैंने देखा, एक बुरा सपना था। मैं अपने कपड़े देखता हूं, गंदगी से भरे हुए, मिट्टी से सने हुए। यह मेरा कोई ख्वाब नहीं था, यह कोई मेरा स्वप्न नहीं था। मुझे सब याद आ गया था। सुबह हो चुकी थी, अब उस रोड पर आवागमन शुरू हो चुका था। अब रात नहीं थी, दिन का उजाला था। मैं अपने आप को देख रहा था कि आखिर मैं जिंदा कैसे बचा। जिस पोजीशन में मैं था, जिंदा बचना तो मुश्किल था। वह 2 हाथ किसके थे जो मुझे झोपड़ी से हवा में उठा करके और इस जगह पर ला दिए थे? क्या वह वही औरत थी, एक भली प्रेत आत्मा जो उस रात मेरे को यहां तक लाई थी? मुझे तो ऐसा ही लगा था। ये वही प्रेत आत्मा थी, नदी किनारे वाली, जो लोगों की मदद किया करती थी, और उसने साधु बाबा की भी मदद की होगी। मुझे ऐसा ही लगने लगता है। मैं बिल्कुल अपने ट्रक में था, आजाद था, कोई कैद में नहीं था, अंधेरा भी नहीं था। अब तो दिन का उजाला था। मैं अपने आप को संभालता हूं और फिर मैं उस तरफ देखता हूं जिधर बाबा जी की झोपड़ी थी। मेरा मन तो करता है कि मैं उस झोपड़ी में जाऊं, बाबा जी का हाल चाल लूं, लेकिन एक डर मेरे शरीर में चल रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। आखिर मैं ऐसा ही करता हूं, अपना ट्रक स्टार्ट करता हूं, जो मुश्किलों से होता है लेकिन हो जाता है। इसके बाद मैं सड़क की तरफ दौड़ लगा देता हूं, ट्रक की स्पीड बढ़ा देता हूं। इस एरिया से मैं जल्द से जल्द निकल जाना चाहता था। यहां कुछ भी हो सकता है। यह ऐसी जगह थी जहां पर मैं फंसा हुआ था। वह मुझे किसी सपने से कम नहीं लगता था। जब भी मैं उसके बारे में सोचता था तो डर जाता था। आखिर वह सब क्या था? मेरे साथी सही कहते थे कि कोई ऐसा रोड होता है जो बहुत ही डरावना होता है। उस रोड पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो इंसान की समझ से बाहर होता है। लेकिन मैं इन चीजों की परवाह करता नहीं था ना। मुझे लगता था कि ऐसी शक्तियां कोई होती ही नहीं। नया खून, नया जोश, नई जवानी, कहां भूत प्रेत की बात को मानती है। हमें तो लगता है कि ऐसी शक्तियां होती ही नहीं। मैं इस हादसे से बच तो गया था, लेकिन लगता था कि बस एक डरावना भयानक सपना मैंने देखा था। लेकिन मेरे कपड़ों पर धूल मिट्टी और वह सब जो मैंने महसूस किया था। मैं यहां से भागता हुआ खेतों के रास्ते जब मैं उस बाबा जी की कुटिया में पहुंचा था, और उसके बाद नदी किनारे, क्या यह सब मेरे मन का वहम था? मैं इन चीजों को परखना चाहता था। हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तो उस जगह से निकल जाना चाहिए था। दोबारा उस जगह पर मुड़कर जाना भी नहीं चाहिए था। लेकिन जवानी का जोश है ना, इतना सब होने के बाद भी मुझे लग रहा था, नहीं, यह तो मेरा भयानक सपना था। कपड़े तो मैं कहीं गिर गया होऊंगा और इसलिए ऐसा हुआ होगा। इन चीजों पर मैं ध्यान नहीं दे रहा था। मैं कभी तो मान लेता था कि हाँ, यह हादसा मेरे साथ में मेरी आंखों के सामने हुआ। लेकिन कुछ ऐसी बातें थीं जो मेरी समझ से बाहर थीं, जिसको मैं अब परखने का मन बना लिया था। मैं उस कुटिया में जाना चाहता था। अगर सचमुच में वहां बाबा जी मुझे मिल जाते हैं तो मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि मेरे साथ में जो हुआ था वाकई एक भूतिया घटना थी या फिर कुछ और बात थी। लेकिन मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। इतना सब कुछ भुगतने के बाद फिर मैं उसी जगह पर वापस जाने की सोच रहा था। मैंने सोचा कि नहीं, इस टाइम तो यहां से निकल जाओ। जब इस रास्ते से हम लौटेंगे ना, तब मैं यहां पर ट्रक रोकूंगा जब दिन का टाइम होगा, और मैं उस साधु बाबा से जरूर मिलूंगा अगर वो होंगे तब। और फिर ऐसा ही करता हूं। उस जगह से मैं तो निकल जाता हूं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता हूं।
लेकिन यह सब मन में सवाल उठता रहता है। मन बेचैन रहता है। क्या सचमुच में जो मैंने देखा था, जो मैंने महसूस किया था, जो मैंने उन भेड़ियों को देखा था, क्या वास्तव में वह सब रियल थे? मैं गोदाम पर पहुंच जाता हूं, लेकिन यह बात मैं किसी को शेयर नहीं करता हूं, अपने मन तक ही रखता हूं। और संजोग था कि वहां से भी कुछ मुझे माल मिल गया था इसी रास्ते का। लेकिन जहां पर मेरे साथ में घटना घटी थी, वहां का नहीं, अलग रास्ता था वह। मैं उस जगह पर निकल जाता हूं, फिर मैं निकलता ही रहता हूं। इस जगह पर मेरा आना नहीं होता और टाइम फिर गुजर जाता है। लेकिन ऐसा मेरे साथ में कुछ भी नहीं हुआ था। कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई दर्द, कोई परेशानी भी नहीं हुई थी। मैं बिल्कुल स्वस्थ था। लेकिन कभी कभी रात में मुझे डरावने सपने जरूर आने लगे थे, और वह सपने इसी जगह के होते थे जहां पर यह हादसा मेरे साथ में हुआ था। वह खूंखार पालतू भेड़िए और वह 5 भूत मुझे अक्सर सपने में नजर आने लगे। मैं डर जाता था, आंखें खोलता था तो सपना ही होता था, लेकिन लगता था जैसे मैं उस जगह पर दोबारा से पहुंच गया था। मैं भागता रहता था और वह खूंखार भेड़िए मेरा पीछा करते रहते थे, जैसे पहले मेरे साथ में हुआ था। और मैं कभी किधर भागता, कभी किधर भागता। लेकिन वह सपने में बाबा जी की झोपड़ी पर मैं पहुंच नहीं पाता था। जब यह भयानक सपना चलता था तो मैं बाबा जी की कुटिया की तरफ भागना चाहता था कि बाबा जी मुझे बचा देंगे। मैं नदी का रास्ता ढूंढता था कि नदी पर वह प्रेत आत्मा औरत रहती है जो लोगों की मदद करती है, ऐसी शक्तियों से बचाने की कोशिश करती है। लेकिन मुझे नदी का रास्ता तक नहीं मिलता था। मैं डरा रहता था, गिरता पड़ता इधर उधर उन भेड़ियों से, खूंखार भेड़ियों से बचने की कोशिश करता रहता था, और मेरी नींद खुल जाती थी। यह सपना मुझे कभी कभी आता था जब मैं गहरी नींद में सो जाता था। हालांकि मेरा ट्रक का लाइन था, और ऐसी गहरी नींद कभी कभी नसीब होती थी जब मैं किसी ढाबा पर रुकता था, या फिर ऐसी जगह होती थी जहां पर मैं चैन से सो सकूं। वहां पर यह सपना मुझे जरूर आता था, और इसके बाद मैं जग जाता था। नींद भी नहीं आती थी, मैं डरा हुआ महसूस करता था। और एक संजोग फिर बनता है। मैं उसी रास्ते पर जा रहा था अपना ट्रक लेकर। दिन का टाइम था, दोपहर के बाद का, और उसी जगह पर मैं अपना ट्रक रोक देता हूं। मैं उस जगह को कभी भूल नहीं सकता। मुझे लगा कि यह जो बुरे सपने आ रहे हैं ना, तो मुझे बाबा जी से मिलना चाहिए, साधु बाबा से मिलना चाहिए, जिनकी कुटिया खेतों के बीच थी। ट्रक रोक करके मैं देखने की कोशिश करता हूं, तब वह रास्ता मुझे नजर आ जाता है जिस रास्ते से मैं रात को भाग करके उस कुटिया के पास पहुंचा था। उसी रास्ते पर मैं चल देता हूं। दिल की धड़कन थोड़ी जरूर बढ़ गई थी। अगर वह बाबा जी उस रात मुझे नहीं मिलते तो शायद मैं बच नहीं सकता था। और जब मैं कुटिया के पास पहुंचता हूं, कुटिया तो वैसी ही थी जैसे मैंने रात में देखी थी, लेकिन उसमें कोई नहीं। मैं खेतों में देखने लगा, तब मुझे कुछ लोग काम करते हुए नजर आ रहे थे। वह भी मुझे देख रहे थे। वह भी मुझे शायद जानने की कोशिश कर रहे थे कि मैं कौन हूं और यहां पर क्यों आया हूं। मुझे भी ऐसा लगा कि चलकर उनसे बात करनी चाहिए। मुझे उस झोपड़ी में बाबा का कोई निशान नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि बाबा जी यहां पर रहते भी हों। तो क्या बाबा जी अब यहां पर नहीं रहते, या फिर उनके साथ में कुछ घटना तो नहीं घट गई? मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था। मन डरा हुआ था, और आखिरकार उन खेत में काम करते हुए लोगों के पास पहुंच जाता हूं। वह मुझे भी देख करके हैरान थे कि आखिर मैं कौन हूं, और उनके खेत में मैं कैसे पहुंच गया हूं, और मैं किन से मिलना चाहता हूं। मैं अपने आप को तैयार करता हूं उनसे बात करने के लिए, और मैं उनसे पूछता हूं, इस कुटिया में एक बाबा जी रहा करते थे? तब वह सब मेरी तरफ घूर कर देखते हैं और कहते हैं कि आप कौन हो भाई, और बाबा जी को आप कैसे जानते हो? मैं बताने लगा कि मेरे साथ में कुछ महीना पहले ऐसी ऐसी घटना घट गई थी। तब मैं भाग करके इस कुटिया में आया था, और बाबा जी ने मेरी मदद की थी। मैं उन्हीं से मिलने के लिए आया हूं। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि बाबा जी कहां पर हैं? साधु बाबा कहां पर हैं? वो मुझे हैरानी से देख रहे थे। उनका देखना मुझे सही नहीं लग रहा था। ऐसे देख रहे थे कि मैं किसी दूसरे ग्रह से आ चुका हूं। अब उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, कब की बात बता रहे हो आप? मैं बोला, यही 2-3 महीना पहले की बात है। वह अपने साथियों के साथ कुछ बात करने लगते हैं, और फिर मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं, भाई बाबा जी जरूर यहाँ रहते थे। हमने ही उनके लिए ये झोपड़ी बनवाई थी। बाबा जी ने कुछ हमारी भी मदद की थी। तब हम सब ने मिलकर इस झोपड़ी को बनाया था, ताकि बाबा जी खुले में ना रहें। लेकिन यह बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है। बाबा जी को मरे हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि 2-3 महीने की बात है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या तो आप झूठ बोल रहे हो, या फिर कुछ और बात है। बाबा जी को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं, और बाबा जी कैसे आपकी मदद कर सकते हैं?
उनकी बात सुनकर मैं परेशान हो चुका था। मैं उनको बता रहा था कि नहीं भाई, मुश्किल से 3 महीना पहले की बात है, लेकिन वह लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने बहुत उनको समझाया कि नहीं भाई, 3 महीना पीछे की बात है, लेकिन उनका कहना था कि बाबा जी को मरे हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं और बाबा जी आपको कैसे मदद कर सकते हैं। अब मैं समझ गया कि जब मैं बाबा जी के पास पहुंचा था, वह जिंदा नहीं थे, उनकी आत्मा थी और उनकी आत्मा ने ही मेरी मदद की थी। जैसे वह नदी किनारे वाली औरत, वह भी तो एक प्रेत आत्मा ही थी, लेकिन वह भी एक अच्छी आत्मा थी। लेकिन एक चीज मुझे जरूर यहां आने पर महसूस हुई, बाबा जी को तो मैं देख नहीं पाया, लेकिन अब वह बुरे बुरे जो सपने मुझे आ रहे थे, वह सपने अब आने बंद हो चुके थे। शायद बाबा जी की आत्मा मेरी बात को सुन रही थी, मेरे आसपास में ही थी। दिन का टाइम था, अगर मैं रात में आता तो जरूर बाबा जी का दर्शन हो जाता। तो मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं, वह बुरे सपने मुझे आने बंद हो चुके हैं और इसके बारे में अब ज्यादा मैं सोचता भी नहीं। जो होगा सब ईश्वर सही करेंगे। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। राम अवधेश पटेल भाई धनापुर से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, फजीन भाई मालदीव से, नीरज भाई कानपुर से, विक्रम सिंह भाई लखनऊ से, सिप्पा बरार भाई बठिंडा से, भीमसेन भाई ओडिशा से, मोहम्मद शाह भाई रोहरी सिंध पाकिस्तान से, धर्मराज भाई भारत से, वरुण भाई यवतमाल से, इजहार भाई उत्तर प्रदेश से, कुलविंदर कौर भाई पंजाब से, मेहंदी भाई पाकिस्तान से, अंजलि चौधरी जी मथुरा से, कृष्णा प्रजापति भाई गाजियाबाद से, मोहिबा जी पाकिस्तान से, रतन भाई भारत से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, समीर सिंह और शमी सिंह तोमर भाई ग्वालियर से, लक्ष्मण भाई तेलंगाना से, अरविंद भाई राजकोट से, गिरिराज विश्वकर्मा भाई इंदौर से, विनोद सिंह भाई सोपुरा ब्यावर से, हसन अब्बास भाई इटली से, राजकुमार भाई नेपाल काठमांडू से, निहारिका जी ओडिशा से, सतेंद्र कुमार भाई टिप्टूर से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, रुपेश पटेल भाई सूरत से, सरफराज आलम भाई मुंबई से, पूनम जी सूरत से, मुकेश गुर्जर भाई भरतपुर राजस्थान से, अशीम भाई इंदौर से, राम अवधेश पटेल भाई गांधौना उत्तर प्रदेश से, रविंद्र भाई आगरा से, हेमंत कुमार भाई भरतपुर राजस्थान से, शेख मोइन भाई महाराष्ट्र से, रंजीत कुमार भाई दिल्ली से, फिजा जी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, नीरज पेप्सू भाई कानपुर से, रंजीत भाई बलिया से, पांडुरंग कशीद भाई सूरत से, बलभिंदर सिंह भाई राजस्थान से, धर्मेंद्र झा भाई कोलकाता से, समीर अलवी भाई गाजियाबाद से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, पूनम धानक भाई राजकोट से, मेघा दीदी उमरेड से, अजीनाथ भाई धामगांव महाराष्ट्र से, हमदून जिया और अहियान और आलिया भाई मालदीव से, कविता भिवानी जी हरियाणा से, ज्योत्सना जी यवतमाल से, शरीक भाई माधेपुर बिहार से, अक्षय रावत भाई भारत से, मोहम्मद महफूज आलम भाई जयपुर से, करण कुमार भाई सीतामढ़ी से, युवेश तिवारी और हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, सूरज भाई माधेपुर बिहार से, अख्तर अंसारी भाई सिंगापुर से, विकास पंडो भाई छत्तीसगढ़ से, सुनील राज भाई असम से, हामिदुल्लाह खान भाई पाकिस्तान से, सुरजीत मोगा भाई पंजाब से, मुकेश भाई देवबंद से, बिमल भाई सऊदी अरब से, मानसा भाई पठानकोट से, रोशनी कंस्कर जी मंडला मध्य प्रदेश से, आदित्य कुमार भाई बलरामपुर से, प्रणब भाई ओडिशा से, इफात अलीम खान भाई पाकिस्तान से, कृष्णा भाई ओडिशा से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, अमित भाई अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, आखिरुल इस्लाम भाई मालदा से, राकेश कुमार कलेरा भाई राजस्थान से, मोहम्मद आसिफ भाई बंगाल से, दीपिका श्रीवास्तव जी कानपुर से, राकेश कुमार भाई जॉर्डन से, समय सिंह तोमर भाई ग्वालियर से, जुनैद अख्तर भाई मालेगांव से, बादल कुमार भाई बिहार से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, सनी गिल भाई लुधियाना पंजाब से, सरोज भाई कतर से, मोहन भाई झारखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, अनिल चौहान भाई बिहार से, नजीर अली भाई संभालगांव खासपुर से, सफीक भाई सऊदी अरब से, आयुष बसफोर भाई गोलाघाट से, शिवम शर्मा भाई इंडिया से, प्रीत कौर भाई कतर से, प्रकाश चौहान भाई गुजरात से, रितेश कुमार सिंह भाई गुजरात से, सुनील सेठी भाई ओडिशा से, सतीश खरे भाई भिलाई छत्तीसगढ़ से, बसौला मनीष भाई सिडनी से, संदीप थापा भाई नेपाल से, कुश चौधरी भाई बिहार से, रोशनी और प्रदीप भाई बंगलोर से, कुंदन कुमार राय भाई असम से,
जिनेश भाई मलेशिया से, पूर्ण चंद मालोत्रा भाई राजस्थान से, परवेज खान भाई गोरखपुर से, दीपिका श्रीवास्तव भाई कानपुर से, लुकमन अंसारी भाई साहसवान से, करण कुमार भाई दिल्ली से, जाहिर खान भाई धौलपुर से, तौसीफ खान भाई मध्य प्रदेश से, सपना शर्मा, अमन शर्मा, रुदर शर्मा दिल्ली से, दीपक भोयर भाई अर्जुनली गांव से, दीपक जाट भाई पानीपत हरियाणा से, विपुल भाई गया बिहार से, राणू गिरी दुबई से, अमर घोरपड़े भाई महाराष्ट्र से, दिके शुक्ला भाई खलीलाबाद से, रिंकू भाई इंडिया से, सुखदेव भाई फरीदाबाद से, सुस्मिता चक्रवर्ती भाई कोलकाता से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।